संजय सेठ कभी इधर आए हैं क्या? कभी नहीं आए हैं दादा। मैं ये भी बोल दूं, अगर इनको भेजा जाए कि गंगा नाला को देख के आइए तो आप इसी का मालिक हो जाइएगा, तो उलातू चल जाएंगे, उलातू चल जाएंगे। एज ए कांग्रेस कार्यकर्ता इस बात को कह रहे हैं या सही में इस क्षेत्र में नहीं आए? यहाँ की जनता को पूछिए, जनता को पूछिए। कभी कभार वोट के समय में आए होंगे, लेकिन गंगा नाला को हम बना देंगे ये बात नहीं कहे हैं। जो तल कोड़ल तर और पसरहा ऊपर। यहाँ तक हम जानते हैं कि ये राज्य स्तरीय रोड है और राज्य स्तरीय रोड में केंद्र का कोई भूमिका नहीं होना चाहिए। तो इसी क्षेत्र के प्रमुख हैं, हाँ, अनगढ़ा प्रखंड की, तो आपका तो आना जाना ज़्यादा लगा रहता हो। सांसद संजय सेठ क्या कभी आपको जानकारी इस क्षेत्र में आए हैं या इस अनगढ़ा प्रखंड में दिखाई पड़े हो, या इस खासकर इस सड़क के लिए? कभी नहीं। आज मैंने कई प्रोग्राम में मिले भी हम उनसे, लेकिन कभी भी उन्होंने इस बात को हमारे सामने नहीं रखा है कि मैडम जी आपका गंगा नाला बनाने का पूरा प्रयास हम लोग कर रहे हैं, कागजी कार्रवाई में लगे। वो लोग कभी चर्चा नहीं किया, आज तक मेरे पास बात भी नहीं रखी। पिछले कई दिनों से हम लोग रांची लोकसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं और सांसद संजय सेठ के किए गए कार्यों की तलाश कर रहे हैं। और जब हम ग्रामीण इलाकों में जाते हैं तो पता चलता है कि संजय सेठ के ना तो कार्य पहुंचे हैं और ना वहां संजय सेठ पहुंच पाए हैं। आपने बुढ़मू देखा, आपने अनगढ़ा देखा, आपने कांके देखा, ग्रामीणों को आज भी पानी तक मुहैया नहीं कराया गया है। लेकिन अभी जिस खबर को हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो खबर अपने में एक अजूबा सा है। एक तो सांसद संजय सेठ पर आरोप यह है कि वो क्षेत्र में जाते नहीं हैं, क्षेत्र में कोई काम हुआ नहीं है। अब दूसरा आरोप यह है कि जो काम विधायक कर रहे हैं उस कामों का क्रेडिट भी संजय सेठ लेना चाहते हैं। अभी हम अनगढ़ा प्रखंड के इलाके में हैं और आप अगर टाटी सिलवे से आगे अनगढ़ा की तरफ बढ़ेंगे तो आपको हाहे से मुड़कर राहे जाने का एक रास्ता दिखाई पड़ेगा जो भी अधूरा है। यहाँ गंगा नाला है कि यहाँ पुल बनना है, और यह इस रोड को लेकर या इस पुल को लेकर विधायक राजेश कच्छप कई बार विधानसभा में इस बात को उठा चुके हैं। लेकिन अब जब इस पुल का निर्माण होना है, शिलान्यास होना है, पुल की निर्माण की प्रक्रिया जब होने वाली है, तब इसका क्रेडिट संजय सेठ ले रहे हैं। और एक कार्यक्रम के दौरान, एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने इस पुल के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि उन्होंने भाजपा की मदद से, केंद्र सरकार की मदद से ये पुल पर काम शुरू करवाएंगे। वो ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो संजय सेठ के उस बात पर नाराज़ हैं और इनका कहना है कि इस पुल को बनाने में जितना मेहनत राजेश कच्छप ने किया है, संजय सेठ ने कुछ भी नहीं किया है। लगातार विधानसभा में 3 बार 2 बार 3 बार सत्र के दौरान इस बात को उठाना, इस पुल को लेकर, तो ये कार्यकर्ता आक्रोशित हैं संजय सेठ की उस बात पर। हम लोग इनसे मिलते हैं, समझते हैं क्या हुआ। पुल का शिलान्यास होना है या फिर काम होना है तो आप लोग को जश्न मनाना चाहिए, तो आप लोग आक्रोश में हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा बात को कहा कि बहुत चर्चित रहा है ये पुल बहुत दिनों से, और यहाँ की जनता का बहुत लंबा समय से ये डिमांड था। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि ये हमारा जो पुल अपने ही पंचायत को 2 पार्ट में बांटता है। जिस पार्ट का एरिया में है, यहाँ करीब हमारा 400-500 घर है इस पार्ट में, और हमारा पंचायत भवन उस पार्ट में है जो यहाँ पूरे पंचायत है, ये बोंगईबीड़ा पंचायत है। ये यहाँ इस पार्ट की जनता हो चाहे वो पार्ट के हो, अगर हम बात करेंगे ब्लॉक से संपर्क करने का, तो अगर ये पुल बन गया तो कम से कम तो 15 किलोमीटर का दूरी से बचेंगे लोग। और मैं बता दूं कि यहाँ के जो उस पार्ट के जो लाभुक है, जो सामाजिक सुरक्षा के तहत जो जन वितरण प्रणाली का जो दुकान का पार्ट है, ये पार्ट है, उधर से जब आना होता है उनको राशन लेने की, जिनको 2 यूनिट है तो 10 केजी मिलना है, वो इधर लेने आते हैं, तो इधर आके उनको रहना होता था, तब वो दूसरा दिन उस पार्ट में जाते थे। और हमारे जो कार्यकर्ता, हमारी जनता है, इसी पार्ट के लोग हैं, उस पार्ट से भी लोग हैं, और हमारे कुछ कार्यकर्ता हैं। ये बार डिमांड आता रहा, हम लोग बहुत दिन से इस डिमांड को देखा है और मांग रहा गया, बहुत बार चर्चा किया गया, बहुत बार इस बात का रखा गया। लेकिन हमारे सांसद आते गए, जाते गए, विधायक भी आए, चले गए। लेकिन अभी जो वर्तमान में हमारे लोकप्रिय विधायक राजेश कच्छप जी हैं, आपने देखा होगा उसका जो मैनिफेस्टो था, उसका जो घोषणा पत्र था, उसमें एक स्थान रखे थे इस गंगा नाला का निर्माण को। उन्होंने सतत प्रयास किया अपना। हमारे इससे पूर्व भी रामकुमार पान जी ने, मैं उनको नहीं कहूँगा कि उन्होंने नहीं प्रयास किया था, प्रयास उन्होंने भी किया था, लेकिन नहीं हुआ उनसे। आज आपके राजेश कच्छप, हमारे आपके लोकप्रिय विधायक राजेश कच्छप जी ने जितनी अड़चने थी
इस पुल को बनाने में रेलवे का एरिया था, वन विभाग का एरिया था, और इतना ऊंचा पुल की बात हो गया। हमारे बीजेपी के भाई वाले साथी बोलने लगे कि नहीं, हम बहुत लंबा पुल बनाएंगे, ऊंचा पुल बनाएंगे। यहाँ चीफ इंजीनियर को, झारखंड के चीफ इंजीनियर को राजेश कच्छप ने जीतने के 15 दिन 20 दिन के बाद यहाँ ला के नीचे तक उतारे और पूरे सारा चीज़ को देखते हुए हर चीज़ का DPR बनाया गया। और 3 बार, आप जानते होंगे, आप सबको जानते हैं कि 3 बार ये इन्होंने सदन में इस बात को उठाया, क्योंकि वो सेवा के है, विधायक है, सत्ता के नहीं हैं। उन्होंने अपने मुंह से बोलते हैं कि हमको सत्ता नहीं, सेवा चाहिए, सेवा देंगे। और सेवा के तात्पर्य में उन लगा रह गया। आज की पीरियड में यह 187 करोड़ की धनराशि से यह पुल को बनना है। लेकिन वर्तमान में भी हमारे माननीय सांसद महोदय जी का बयान आता है कि गंगा नाला का निर्माण में हमारी भूमिका बहुत ज़्यादा है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आपकी भूमिका अगर है गंगा नाला में, तो क्या आप गंगा नाला को देखा है? क्या वहाँ की जनता की तड़प को आपने देखा है कि एक साइड इधर आते हैं तो इधर रहते हैं, उधर जाते हैं तो उधर रहते हैं? आपने गंगा नाला को देखा ही नहीं, तो आपने क्या तैयारी किया इसका? बात आ रही है कि शिलान्यास का। विधायक जी इतने प्रयास करने के पश्चात अभी बात आ रही है कि केंद्र से इसका शिलान्यास होगा, ऑनलाइन शिलान्यास होगा। ऑनलाइन भैया, आप सांसद हैं, हमारे माननीय हैं, आपकी उपस्थिति होनी है, आप रहें आए, अच्छा बात है। लेकिन आप क्रेडिट ये मत लें कि इसका निर्माण मेरे नेतृत्व में हो रहा है या इसका शिलान्यास ऑनलाइन होगा। यहाँ की जनता का डिमांड था, माननीय विधायक जी ने इसको पूरा किया है। माननीय विधायक जी ने पूरा किया है। किसके फंड से बन रहा है ये पुल? राज्य सरकार, ये राज्य सरकार की पूरी से पूरी साज कंपनी है, जो एजेंसियां हैं वो साज कंपनी के माध्यम से बनना है और राज्य की है। तो निश्चित है कि अगर राज्य का अगर ये हमारा योजना है तो केंद्र का लेना देना क्या यार? केंद्र का लेना देना क्या? मेरा राज्य सरकार की पैसा लगेगी तो मेरा राज्य सरकार इसका शिलान्यास करेगा, फिर आप इसके लिए आप अच्छा अपना सोच क्यों लगा रहे हैं? संजय सेठ कभी इधर आए हैं क्या? कभी नहीं आए हैं दादा। मैं ये भी बोल दूं, अगर इनको भेजा जाए कि गंगा नाला को देख के आइए तो आप इसी का मालिक हो जाइएगा, तो उलातू चल जाएंगे, उलातू चल जाएंगे। एज ए कांग्रेस कार्यकर्ता इस बात को कह रहे हैं या सही में इस क्षेत्र में नहीं है? यहाँ की जनता को पूछिए, कभी कभार वोट के समय में आए होंगे, लेकिन गंगा नाला को हम बना देंगे ये बात नहीं कहे हैं, कभी उनका बयान नहीं आया है। आज अभी जांच का समय आ रहा है, अभी जब इसको शिलान्यास का समय में आ रहा है तो ये बात कर रहे हैं, और आज हमारे भाजपा के साथी लोग भी इस बात को बोल रहे हैं, तो ये गलत बात है। जो आदमी करता है उसका नाम होना चाहिए, और जो नहीं करता है आप ढिंढोरा मत पीटिए ना। आपका विधायक अभी फिलहाल हमारे यहाँ कार्यक्रम में कर गए, उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया। अभी जो दिल्ली जा रहे थे उस समय भी संबंधित मंत्री से, बसंत सोरेन जी से भी मिला, और एक ही आग्रह उनसे किया कि दादा हमको कुछ नहीं अनगढ़ा में और चाहिए, गंगा नाला का हमारा जो अड़चने उनको साफ करिए, हम गंगा नाला का शिलान्यास और पुल को बनाना है। उन्होंने स्वस्थ किया कि अपलोड का ये कागजी प्रक्रिया पूरा होगा। आज स्थिति संजय सेठ जी जान रहे चीज़ को कि पूरी कागजी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुका है, अब शिलान्यास करना बचा हुआ है। तब अभी राजनीति का बात कर रहे हैं कि इसका शिलान्यास केंद्र से होगा। क्यों? इसीलिए मैं कह रहा हूँ सभी जनता के बीच में कि आप काम करिए। इसको देहात में हम लोग कहते हैं दादा, जोतल कोड़ल तर पसरहा ऊपर। तो जो जोता कोड़ा है उसको तर किया जा रहा है केंद्र के माध्यम से, है ना, और जो पसरहा है, जो देखे नहीं है, वो अपने आप को कह रहे हैं कि हम हैं। ये जानने की सुनने की बात है। आपका चैनल से 2 शब्द रखने का अवसर मिला, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस हमारी जनता को इसकी जानकारी होनी चाहिए और पूरे झारखंड में होनी चाहिए। क्या आप लोग को भी लगता है कि प्रमुख मैडम है हमारे इसी इलाके के प्रमुख हैं, तो आपको भी लगता है कि राजेश कच्छप के काम का क्रेडिट सांसद संजय सेठ ले? बिल्कुल लग रहा है। सारा चीज़ उनके अथक प्रयास से सारा चीज़ हुआ है हमारे माननीय विधायक राजेश कच्छप के द्वारा, ठीक है। और अभी जब पता चल रहा है कि नहीं इसका शिलान्यास होना है, पुल का निर्माण होना है, तो अभी हमारे राज्यसभा सांसद संजय सेठ जी, लोकसभा सांसद सेठ जी यानी कि संजय सेठ जी, वो क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं कि हमारे प्रयास के द्वारा या गंगा नाला का निर्माण होना है। आप तो इसी क्षेत्र के प्रमुख हाँ, हैं, अनगढ़ा प्रखंड की, जी। तो आपका तो आना जाना ज़्यादा लगा रहता हो। सांसद संजय सेठ क्या कभी आपको जानकारी इस क्षेत्र में आए हैं या इस अनगढ़ा प्रखंड में दिखाई पड़े हो, या इस खासकर इस सड़क के लिए? कभी नहीं। आज मैंने कई प्रोग्राम में मिले भी हैं हम उनसे, लेकिन कभी भी उन्होंने इस बात को हमारे सामने नहीं रखा है कि मैडम जी आपका गंगा नाला बनाने का पूरा प्रयास हम लोग कर रहे हैं, कागजी कार्रवाई में लगे हुए लोग, कभी चर्चा नहीं किया, आज तक मेरे पास बात भी नहीं रखा। क्या सही में संजय सेठ क्रेडिट ले रहे हैं? देखिए, संजय सेठ जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं ना,
तो उन लोगों की फितरत है कि जोतल कोड़ल तर और पसरहा ऊपर। यहाँ हमारे माननीय विधायक राजेश कच्छप 2019 जीत के जब आए, उसके विदिन ए मंथ, 1 महीना के अंदर उन्होंने यहाँ अपने दल बल के साथ विजिट किया। उसके बाद जब वो देख के यहाँ से गए, फिर संबंधित विभाग के इंजीनियर इन चीफ, जो झारखंड के एकमात्र पदाधिकारी होते हैं, इंजीनियर इन चीफ से उन्होंने बैठ के टेबल टॉक किया, उनसे परामर्श लिया। राय लेने के बाद इंजीनियर इन चीफ सारे अपने जो कनीय अभियंता हैं, चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो, उनकी एक टीम बनाकर राजेश कच्छप जी के साथ यहाँ स्पोर्ट में उन्होंने भेजा। और उसमें हमारे सभी कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता, यूथ के कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग, हम लोग सभी लोग थे। नीचे हम लोग उतरे, बहुत काफ़ी गहराई है, बहुत से लोग तो नहीं उतर सके, लेकिन इंजीनियर लोग को हम दाद देंगे, धन्यवाद देंगे कि इस गरीब, इस मैंने एक जो अब तक विकास से वंचित है, वहाँ नीचे तक वो लोग उतरा और देख के गया। वो लोग मैंने ये जो पुल की ऊंचाई है और जो इसका मैंने ढांचा है, धरातल का जो स्वरूप है, उसको देख के बोला बहुत जटिल है। राजेश कच्छप जी का एक ही वर्ड था, चाहे जैसे भी हो, आप चांद से तारा लाइए या तारा से चांद लेके आइए, लेकिन हमें ये पुल चाहिए। और उनका प्रयास रहा कि आज इस पुल का डीपीआर बन चुका है, नक्शा बन चुका है, रेलवे का जो दिक्कत था वो दूर हो चुका है, वन विभाग से एनओसी मिल चुका है। रैती प्लॉट जो पड़ेगा इसमें थोड़ा सा फेरबदल होना है, वहाँ की ज़मीन का नापी हो चुका है, इसका आपको क्या बोले वो एस्टीमेट बन चुका है। वर्ल्ड बैंक से ऋण लेके, लोन लेके राज्य सरकार अपने माध्यम से इस पुल का निर्माण करने जा रही है। पेपर वर्क सारा कंप्लीट है। जैसे ही पता चला संजय सेठ को, चूँकि आने वाले 2-3 महीना के अंदर में लोकसभा चुनाव है और क्षेत्र में उनकी उपस्थिति एकदम नगण्य है, क्षेत्र वो आते हैं सिर्फ जैसे केंद्र की योजना, जैसे आपका हो गया ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या और कोई योजना जो केंद्र का है, उसके शिलान्यास में आते हैं। कभी वो यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ, यहाँ के जनप्रतिनिधि के साथ कभी नहीं बैठे हैं। वो एक माननीय सांसद है, उनके साथ लोगों की अपेक्षा था कि वो कुछ करेंगे, लेकिन इसमें कल की बात मैं बता रहा हूँ, यहाँ कुछ भाजपा के लोग बैठे हुए थे सामने चौक चौराहा में, तो उनका चर्चा था कि लगता है ये भी फिर अब अटक जाएगा। तो हम पूछे कहे नहीं, तो यहाँ तो अब तो राजनीति शुरू हो गया, संजय सेठ तो बोल रहा है कि हम बनवा रहे हैं, जबकि हम लोग जानते हैं कि विधायक जी के प्रयास से बन रहा है। ये भाजपा के माने प्रखंड के पदाधिकारी लोगों का कहना है। तब बताइए, सच्चाई तो सामने आ गया है। इसमें निश्चित रूप से संजय सेठ अपना राजनीति करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि चूंकि उनकी उपस्थिति इस क्षेत्र में एकदम नगण्य है, आने वाले दिन में लोकसभा किस मुद्दे से लड़ेंगे, क्या मुद्दा लेके जाएंगे, तो उनको तो मुद्दा चाहिए। इसीलिए वो इससे एक चुनावी मुद्दा बनाकर क्षेत्र में फिर से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और कुछ नहीं है, केवल और केवल संजय सेठ अपना राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं। और हमारे माननीय विधायक ये राजनीतिक फायदा, उनका ये पहला मैनिफेस्टो में पहला लाइन था कि गूंगा लाना में पुल का निर्माण। इससे पूर्व सुदेश महतो जी प्रयास कर चुके थे, वो भी बेचारा असफल रहे। राम कुमार जी भी प्रयास किए, वो भी बेचारा असफल रहे। हमारे स्वर्गीय बाबा सावना लकड़ा, उनका भी बहुत ज़बरदस्त प्रयास था, लेकिन अंततः ये कामयाबी मिली है तो हमारे राजेश कच्छप जी के साथ। आपका क्या नाम है? मैं छोटेलाल महतो यहाँ का ग्रामीण हूँ और इसी जगह के? हाँ, इसी जगह का, इस तरफ के है। हम लोग एक शुरू से जब से होश संभाले तब से इस गंगा नाला पुल बने उसका लड़ाई लड़ रहे हैं। कई बार यहाँ लोकल न्यूज़ चैनल में हम लोग दिलवाएं भी, यहाँ पर पुल किसी तरह से बने, एक मेला लगाने का शुरू किए, वहाँ सब विधायक सांसद लोग को बुलाएं और लोगों के बीच में एक बेइज्जती करने जैसा ज़बरदस्ती बुलवाएं कि आप बना दीजिए कह के, ज़बरदस्ती नीचे भी उतारें कि नहीं इसको बनाना है किसी भी तरह से। और वो करके आज अगर इस मुकाम तक पहुंचा है तो हम तो डिमांड ये करना चाहेंगे कि यहाँ पर भाजपा कांग्रेस ना हो, यहाँ पर राजनीतिक का घेरा में इस योजना को न डालें और जिसका फंड से बनना हो वो यहाँ शिलान्यास हो और बने। यही हम इस ग्रामीण ये बताइए, आप एज ए कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं हैं, आप ग्रामीण हैं, संजय सेठ दिखे हैं क्या कभी इस क्षेत्र में? आप नहीं, इस क्षेत्र में नहीं दिखे हैं। राजेश कच्छप तो कई बार आए हैं, नीचे भी उतरे हैं। फिलहाल यहाँ 12 जनवरी को मेला था, वहाँ बुलाए थे हम लोग। संजय सेठ कभी नहीं आए? नहीं आए हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये किसके प्रयास से बन रहा है? हम तो जहाँ तक थोड़ा बहुत एजुकेटेड तो हैं और पॉलिटिकल नॉलेज रखते हैं, जहाँ तक हम जानते हैं कि ये राज्य स्तरीय रोड है
और राज्य स्तरीय रोड में केंद्र का कोई भूमिका नहीं होना चाहिए। तो हमको जहाँ तक लगता है कि राज्य सरकार का है, और राज्य सरकार का लोकल विधायक यहाँ राजेश कच्छप जी हैं, और उनका प्रयास रहा है। चीफ इंजीनियर को लाए थे, उस टाइम हम भी साथ में थे, नीचे नदी में उतारे थे, तो उस टाइम से तो हमको भी लग रहा है कि राजेश कच्छप जी का ही माध्यम से बन रहा है। बाकी हम जो भी भाजपा और कांग्रेस का जो अपर अधिकारी हैं, या तो नेता हो, विधायक हो, सांसद हो, या तो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, हम तो यही ये ग्रामीण होने के नाते और यहाँ उपेक्षित होने के नाते अपील यही करते हैं कि इसको राजनीतिक से दूर रखें, और जैसे जिस भी मार्ग से सही बनना रहे उस मार्ग पे इस योजना को चलने दे और इसका शिलान्यास करें। और हम तो ऑनलाइन शिलान्यास के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आए, यहाँ का जनता भी तो कम से कम देखें। हाँ, उत्सव मनाए ना। हाँ, उत्सव मनाए। हमारे लोकल जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, पंचायत समिति हैं, यहाँ के वार्ड मेंबर हैं, यहाँ के जनता है। लंबे समय बाद बना है, तो उत्सव तो होना, तो उत्सव होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑफलाइन यहाँ पर शिलान्यास हो, यही मेरा डिमांड है। तो ये गुंगा नाला का पुल है, आप इस तरफ देख सकते हैं, सड़क यहाँ तक है और वो पुल बनना है, गहराई है तो उस तरीके को उसको बनना है। और ये तमाम लोग बता रहे हैं, जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, राजेश कच्छप के जो समर्थक हैं, एक जो है वो ग्रामीण है, और उनका कहना है कि राजेश कच्छप के ही प्रयास से ये बना है। और राजेश कच्छप ने 3 बार विधानसभा सत्र के दौरान इस बात को रखा है, गुंगा नाला पुल को लेकर। संजय सेठ के किसी तरीके का प्रयास संजय सेठ द्वारा नहीं किया गया था, जो इनका आरोप है। लेकिन अब क्योंकि लोकसभा चुनाव है तो संजय सेठ को राजनीति करनी है इसी मुद्दे पर, तो ये वो बता रहे हैं। हालांकि हम भी यही चाहते हैं, विकास का काम हो, चाहे बीजेपी करे चाहे कांग्रेस करे, इस क्रेडिट लेने की लड़ाई में काम का निर्माण नहीं रुके, और दूसरा कि जो काम करता है क्रेडिट उसी को मिलना चाहिए। तो हैं हम लोग यहाँ, बाकी मिलते हैं कई और खबरों के लिए। जोहार।